Hey guys, in this session we are going to study qualitative method of credit control which is used by RBI to control the supply and direction of money. And we will also discuss various methods which is used by RBI to control the flow of flow and direction of money. So basically what there are various methods which is used by RBI under qualitative method of credit control by RBI. Okay, so first method is regulation of marginal requirement. Regulation of marginal requirement is basically what? First of all, what is margin? Margin is what? Margin is the amount which is paid by borrower for a specific purpose. ये समझ में आया कि मार्जिन अमाउंट है और वो किसके द्वारा दिया जाता है? जो उधार ले रहा होता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो मार्जिन वाले अमाउंट को अगर बढ़ाएंगे और घटाएंगे, यानी कि मान लीजिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक मशीन की खरीदी करनी है और मशीन की खरीदी करने के लिए मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है और जो मुझे फिनांस कर रहा है उसको, उस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि खरीदने के लिए कुछ पैसा मैंने दिया और बाकी का पैसा जो कंपनी फिनांस कर रही है उसने दिया। तो मैं जो पैसा दे रहा हूं उस मशीन को खरीदने के लिए, मान लीजिए उस मशीन का कीमत 100 रुपया, ठीक, और मुझे 20 रुपया कंट्रीब्यूट करना है और उस फिनांस करने वाली कंपनी को 80 रुपया कंट्रीब्यूट करना है, ठीक। अगर आरबीआई को उस सेक्टर में फ्लो और सप्लाई जो मनी का है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, मेरे द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाना है, यानी कि 20 रुपया जो मेरे द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाना है उस मशीन को खरीदने के लिए, उसको क्या करेगी, उसको बढ़ा देगी कि भाई देखो अब क्या करें आप कि ये जो कंट्रीब्यूशन बोरोवर के द्वारा किया जाना है, यानी कि जो खरीद रहा होता है, जो उधार ले रहा होता है, उसका मार्जिन अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20 रुपए के बदले अगर मुझे 40 रुपया देना हो तो मैं सोचूंगा एक बार कि भैया मुझे क्या ऐसा चाहिए क्या, वो मशीन मुझे, है ना। ये इसलिए क्योंकि मार्जिन बढ़ा, है ना। पहले 20 रुपया कंट्रीब्यूट करना था, अभी 40 रुपया कंट्रीब्यूट, तो एक बार सोचेंगे कि सही में वो मशीन परचेज करना है कि नहीं करना है ना। तो इस हिसाब से क्या करते हैं कि सप्लाई को और डायरेक्शन को आरबीआई कंट्रोल कर रही होती है ना, अंडर द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन एक अमाउंट होता है जो कि बोरोवर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है और इसी अमाउंट को बढ़ा घटा करके क्या करते हैं, सप्लाई और डायरेक्शन को कंट्रोल करते, किसका, मनी का। अब रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट इज बेसिकली व्हाट, कि क्रेडिट गिवन टू कंज्यूमर्स टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ऑन हायर परचेज। कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसा पैसा जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट में, किसी वस्तु को इंस्टॉलमेंट में खरीदने के लिए दिया जाता है, तो इंस्टॉलमेंट में खरीदने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर दो बात, पहला बात ये आया कि मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना है उस व्यक्ति को, और उसका जो अमाउंट रीपे करने का टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, जो लोन अमाउंट है वो रीपे करने का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, यानी कि ईएमआई का टाइम पीरियड 4 वर्ष 5 वर्ष। तो इसमें सप्लाई कैसे कंट्रोल कर रही होती है आरबीआई, देखिए डाउन पेमेंट को बढ़ा देंगे और ईएमआई का टाइम पीरियड घटा दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मान लीजिए सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को घटा देंगे और ईएमआई का टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, तो लोन होना उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये बात समझना है कि आरबीआई सप्लाई और डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट दो तरीके से, पहला है वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग और दूसरा कैपिटल एडुकेसी रेशियो। वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग में ये समझना है कि किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में क्या होता है, किसी पोर्टफोलियो में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर देते,
कि मैक्सिमम क्रेडिट फ्लो इस सेक्टर में कितना होना चाहिए, है ना, विच इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। तो इससे क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट अगर फिक्स कर दिए तो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कि भैया देखो इससे ज्यादा इस सेक्टर में पैसा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग का मतलब यही हुआ। अब क्या होता है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज रिलेटेड टू रिस्क। इसको ऐसे समझिए एग्जांपल के माध्यम से कि दो लोग हैं, एक किसान है और दूसरा वो जो स्टॉक ब्रोकर, दोनों को लोन चाहिए। एक के साथ, किसान के साथ 100% रिस्क है और जो स्टॉक ब्रोकर है उसको मान के चलें कि 150% का रिस्क है उसको लोन देने में। ये इसलिए कि स्टॉक ब्रोकर जो है वो इस स्टॉक ब्रोकर की जो कमाई है इस बात पर निर्भर है कि वो जो कंपनी है जिसका शेयर्स उसके पास है वो कैसा परफॉर्म करता है। मान लीजिए उसके द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया शेयर मार्केट में वो डूब जाए तो वो बैंकों को कैसे लोन रिपे करेगा, है ना। तो उसके साथ ज़्यादा रिस्क जुड़ा हुआ है और ये जो किसान है इसके साथ कम रिस्क जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से रिस्क को मेजर करते हुए कैपिटल को क्या करना, फ्लो करना, कैपिटल का फ्लो करना। तो ये मुद्दा जुड़ा हुआ था कहाँ, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, है ना। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन इज बेसिकली व्हाट, कि जब भी डायरेक्ट एक्शन इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी डिसीजन। डायरेक्ट एक्शन इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी डिसीजन। Direct action is equal to what, policy decision. Direct action is equal to what, policy decision, where by various policy decisions which is taken by RBI, है ना। for डायरेक्ट एक्शन के केस में आरबीआई के द्वारा बहुत सारा पॉलिसी डिसीजंस दिया जाता है कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट, क्या करने योग्य बात है और क्या करने योग्य बात नहीं। इसी पॉलिसी डिसीजन के माध्यम से क्रेडिट फ्लो को, सप्लाई को और डायरेक्शन को आरबीआई यहाँ पर कंट्रोल कर रही होती है, जिसको क्या कहें हम, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन किस चीज़ का, पॉलिसी डिसीजन ले लिए। पॉलिसी डिसीजन ये डिसीजन दे कि भैया देखिए आपको ये कार्य करना है और आपको ये कार्य नहीं करना है ना। तो दैट इज डायरेक्ट एक्शन। किन के लिए भाई, तो डायरेक्ट एक्शन क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन फिनांस कर रही होती है उनके लिए, कि भैया देखो क्या करने योग्य बात है और क्या करने योग्य बात नहीं, इस पर थोड़ा फोकस करें, है ना। तो वो जो पॉलिसी डिसीजंस आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है उसको जो फॉलो करते हैं बैंक, तो उसी को क्या बोले कि वट एवर द डूज एंड डोंट इशूड बाय आरबीआई बाय पॉलिसी डिसीजन, दैट इज डायरेक्ट एक्शन अंडर क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। Moral suasion. Moral suasion is basically what? Method of persuasion, method of request. ये एक तरीके का रिक्वेस्ट है, एक तरीके का ऐसा गाइडलाइन जो मैंडेटरी नहीं। ये कहा कि बैंकों को देखिए अभी का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस हिसाब से आप ऐसा करें और आप ऐसा ना करें, कुछ गाइडलाइंस देती। अब ये बात, दीज आर नॉट मैंडेटरी इन नेचर। ऐसा नहीं कि बैंकों को ऐसा करना ही है। अगर बैंक को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा करना हमारे बिजनेस को जो है बढ़ाएगा, और आरबीआई ने उस बात को कहा कि नहीं भैया देखो ऐसा करने से आप रिस्क ज़्यादा है, आप फंस सकते हैं, दिक्कत हो सकता है, आपको रुपए का व्यापार करने में दिक्कत हो सकता है, तो क्या है कि बस ये समझिए कि दीज आर नॉट मैंडेटरी इन नेचर, है ना। वैसा सलाह जो आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाता है कि आप ऐसा ना करें, आप क्या हो सकता है, आपका बिजनेस थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है। इसी को क्या बोले, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज बेसिकली व्हाट, कि वैसे गाइडलाइंस जो आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को दिया जाता है और जो कि मैंडेटरी नहीं होता है, those suggestions are not mandatory in nature for that particular
बैंक्स। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज बेसिकली व्हाट, कि जो एसेट और लाइबिलिटी, बैंक में दो बात, कि बैंकों का जो व्यापार चल रहा है उसका वीकली और मंथली बेसिस पर उसके व्यापार को, उसके ट्रांजैक्शंस को क्या करना, पब्लिश कर देना। कहने का मतलब ये है कि किसी बैंक का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है, कोई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आरबीआई उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसके द्वारा किए गए बिजनेस को क्या करती है, पब्लिश कर देती है कि देखो भैया इस बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है, और कैसे काम किया, तो उन्होंने ये स्टेप लिया, तो ये पब्लिसिटी हुआ। दूसरा ये भी होता है कि भैया देखो इस बैंक ने ऐसा ऐसा काम किया जिसके वजह से इसको इतना नुकसान, तो दोनों पहलू है ना। तो पब्लिसिटी के माध्यम से आरबीआई जो है डिसीजन दे रही होती है, डिसीजन आपको ये बैंकों को ये बता रही होती है कि ऐसा कार्य करने से इस बैंक को नुकसान हुआ तो आप ना करें, ऐसा कार्य करने से इस बैंक को फायदा हुआ तो हो सकता है कि आपको करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं, है ना। कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई कह रहा, ठीक, मतलब इनडायरेक्टली बाय पब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज, ठीक, तो दैट इज पब्लिसिटी। बैंकों को अच्छे काम को पब्लिश करना और बैंकों के द्वारा कुछ वैसे कार्य जिसमें विफलता मिली उसको भी पब्लिश करना, दैट इज बेसिकली पब्लिसिटी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वालिटेटिव मेथड समझ आया होगा। गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।